ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना है और उन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हालांकि वो उनको बहुत शौक़ है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का आगाज़ किया जा रहा है। इसका पोर्टल कब ओपन होगा, आप लोगों ने कहाँ जाकर अप्लाई करनी है, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती चलूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन में दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप लोगों की हेल्प हो सकती है जिन वीडियोस से, उनको आप देख सकें। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाती जाती हूँ एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए है। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख का अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। जिस तरह आप लोगों ने देखा था, इस प्रोग्राम में काफ़ी ख़ानदानों को कवर किया गया था। इसी तरह से इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कम से कम 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी सालाना। ठीक है, यानी कि हर साल 2 लाख स्कॉलरशिप्स 4 सालों में। ठीक है, स्कॉलरशिप में शामिल जो है ट्यूशन फ़ी होगी और वजीफ़ा होगा, जिसमें आप लोगों का खर्चा भी शामिल होगा और जो ट्यूशन फ़ी है, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो भी आप लोगों को दी जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले फ़ेज़ 2 है ये एहसास स्कॉलरशिप का। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मिलेगा कैसे। अच्छा, जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों को इस टाइप का चेक मिलता है जो आप बैंक में जाकर कैश करा लेते हो। ठीक है, तो आप लोगों को चेक मिला जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, एहसास स्कॉलरशिप अप्लाई कहाँ कर सकते हैं और ये पोर्टल ओपन कब होगा। ये पोर्टल ओपन होगा इंशाल्लाह ताला। स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 सितंबर है। तो मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे भी, जैसे ehsas.hec.gov.pk इनकी वेबसाइट होगी, जहाँ पर आप लोगों ने 5 सितंबर को अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का पूछा जाएगा और आप लोगों ने उसका आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बाद आप लोगों को एहसास स्कॉलरशिप दे दी जाएगी और आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पेशल पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के इतने वसाइल नहीं हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सास प्रोग्राम के थ्रू ये HEC की स्कॉलरशिप है जिसका फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 में भी काफ़ी लोगों को मिली थी, अब आ रहा है फ़ेज़ 2 जिसमें और मज़ीद हम ऐसे स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा जो वाकई इसके हकदार हैं। अच्छा जी, फाइनल डेट जो है 5 सितंबर दी है, HEC की वेबसाइट पर होगी। इसका पूरा तरीका इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आप लोगों को इसी चैनल पर सारा गाइड करूँगी, तो आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट है आप लोगों के हाथ से चली ना जाए। ठीक है, आपकी HEC की वेबसाइट खुल गई है। थोड़ा ये स्लो है क्योंकि काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कभी कभी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है। अच्छा जी, इस वेबसाइट पर जाके आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कॉल आएगी, उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ताला चेक रिसीव हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको चेक दिखाया ये भी किसी स्टूडेंट को मिला था फ़ेज़ 1 में और उसने अब इंशाल्लाह ताला एडमिशन ले लिया है और वो सारा वजीफ़े पे ही अपनी तालीम को पूरा करेगा। अच्छा जी, इस वेबसाइट पर जाके आप लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब ये देखें फाइनली कोड इन्होंने लगाया हुआ है। तालीमी साल 2021 से 20 के लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की दरख्वास्तें वसूल करने के लिए पोर्टल 5 सितंबर 2020 को खोल दिया जाएगा। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आप लोगों को पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।